आपका फिर से स्वागत है हमारे अपने चैनल योगा विद महीन के अंदर। कैसे हैं आप सब? अभ्यास कर रहे हैं आसनों का जो हम बात करते हैं। तो हमारे वादे के अनुसार इस हफ्ते एक और नया आसन लेके आएंगे। उस आसन के बहुत फायदे हैं। उस आसन का नाम है मंडूकासन। मंडूकासन करने के लिए जिस स्थिति में बैठा हूँ मैं, उसको बोलते हैं वज्रासन। वज्रासन भी एक अच्छा आसन है, काफ़ी अच्छा आसन बोलते हैं उसको। इसको आप 24 घंटे में कभी भी कर सकते हैं, चाहे तो खाना खा लो, खाना खाने के बाद, खाना खाने से पहले, कभी भी बैठ जाए। स्थिति में अगर कहीं बारिश है, आपको मन नहीं कर रहा है बाहर घूमने का, सर्दी है, तो इस स्थिति में 10 से 15 मिनट बैठ जाएंगे, आपको एक भरपूर सैर का, लंबी सैर का फायदा मिलेगा। 10 से 15 मिनट बैठेंगे तो इससे हमारी पाचन और निष्कासन क्रिया सुदृढ़ बनती है। ये तो होगी वज्रासन के फायदे। अब मैं आऊँगा मंडूकासन पे। मंडूकासन जब हम करते हैं तो इसमें जो हमारी आकृति है मेंढक की तरह हो जाती है, तो इसलिए इसको मंडूकासन कहते हैं। फायदे बहुत हैं। सबसे पहले फायदा बताऊंगा, जो शुगर के रोगी हैं, मधुमेह के रोगी हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है ये। कहते हैं जो इसको करता है उसको कभी भी शुगर नहीं होती, और जिसको शुगर है अगर वो उसको कर दे तो कंट्रोल में हो जाती है। क्योर तो नहीं हो सकती, कंट्रोल में रहती है। और दूसरा क्या है, जब हम मंडूकासन करते हैं तो हम नाभि के ऊपर प्रेशर बनाते हैं, तो हमारी पैनक्रियाज के ऊपर भी प्रेशर पड़ता है, पैनक्रियाज एक्टिवेट होती है, हमारी नाभि के ऊपर प्रभाव पड़ता है, तो नाभि के दोष भी दूर होते हैं। इससे हमारी पेड्रिनल ग्रंथि प्रभाव में आती है, तो जिससे हमारे भावों के अंदर फर्क पड़ता है, भाव भी पॉजिटिव बनते हैं। फायदे काफ़ी हैं, तो अभ्यास करते हैं इसका। अंगूठा दो पर टाइप से करना है। सबसे पहले, पहली बार करेंगे हम, जब हम करेंगे तो अंगूठा अंदर की ओर करेंगे, नाभि है जो हमारी इसके दाएं बाएं स्थित करेंगे। इस स्थिति में कई लोग ऐसे ऐसे कर लेते हैं, ऐसे नहीं करना। अंगूठा अंदर करना है, अंगूठा अंदर की ओर करना है, ऐसे मिला लें। कमर गर्दन सीधी रखेंगे, सांस भरेंगे, सांस निकालते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकेंगे, पीठ पर दबाव बनाते हुए। जितना आप झुक सकते हैं उससे थोड़ा सा ज्यादा झुकें, ठुड्डी को थोड़ा आगे की ओर कर लें। ऐसा ना हो कि सिर्फ माथा सीधा पृथ्वी पर लगा दे और पेट पे दबाव ना बने। हमारा मेन फोकस होना चाहिए पेट के ऊपर प्रेशर। जितना नाभि के ऊपर दबाव पड़ेगा उतना ही दबाव अच्छा बनेगा, एड्रिनल ग्रंथि प्रभाव में आएगी, नाभि के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। अगर पीछे से देखेंगे तो हम कोशिश ये करें कि हमारे जो नितंब है, हिप है, एड़ियों से ऊपर ना उठे, एड़ियों के साथ ही लगा के रखें। कोशिश ये रही हमारी, पर मेन फोकस वहीं पे बता रहा हूँ बाद में, नाभि के ऊपर। इसमें ध्यान को लेके जाएंगे मणिपुर चक्कर की ओर। मणिपुर चक्कर जो होता है, जो हमारी नाभि होती है उसके पीछे जो होता है रीढ़, उसके पीछे जो स्थान है उसको मणिपुर चक्कर बोलते हैं। कम से कम आधा मिनट की स्थिति में रुकेंगे, श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें, पूरा दबाव बना के रखें जितना बना सकते हैं। होल्ड करेंगे। आप चाहे तो इसको एक बार और दोहरा सकते हैं। इसकी जो दूसरी टाइप है, उसको करने के लिए हमारे जो हाथ का ऐसे मोड़ेंगे, कप आकार बनाएंगे, नाभि के ऊपर रखेंगे, दूसरा हाथ बाएं हाथ के ऊपर आएगा, राइट वाला हाथ बाएं हाथ के ऊपर। करना वैसे ही है जैसे मैंने पहले वाली में बताया था। श्वास भरेंगे, खींचेंगे, नाभि के ऊपर दबाव बनाएंगे, श्वास निकालते हुए झुकेंगे आगे की ओर, ठुड्डी आगे की ओर कर ले, जितना मैक्सिमम झुक सकते हैं उतना झुकें। इसमें एक आपने फोकस रखना है नाभि के ऊपर, और जो नाभि की जो धड़कन है ना, उसको मन ही मन, हाथों के ऊपर स्पंदन को, उसकी धड़कन को महसूस करें। देखें कि नाभि जो धड़क रही है हमारी हथेली पर महसूस हो रही है कि नहीं हो रही। सावधानी वही, हिप ज्यादा ऊपर ना उठाएं, एड़ियों के पास ही रखें, ठुड्डी आगे की ओर। इसको भी कम से कम 30 से 1 मिनट करें। धीरे धीरे वापस आएंगे। आप चाहे तो इसको एक बार और दोहरा सकते हैं। बहुत ही अच्छा अभ्यास है।
रेगुलर बेस पे करें इसको। पर जैसे मैंने पहले बताया, वार्म अप वगैरह जरूर कर लें। इसमें एक सावधानी जरूर रखनी है, जिनको घुटनों में दर्द है वो इस स्थिति में बैठ नहीं पा रहे हैं तो ना बैठे प्लीज़। घुटनों के ऊपर प्रेशर पड़ता है। जिन माताओं बहनों को या फिर हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जिनको घुटनों में दर्द है, वो खोल के कर लें। घुटने खोल लेंगे, इस प्रकार आ जाएं। हमारा मेन फोकस वही है, पेट पे है। पेट पर दबाव बनाएंगे, ऐसे झुक जाएंगे आगे की ओर। उससे क्या है, हमारे घुटनों पे प्रेशर नहीं पड़ेगा। जिनके घुटनों में दर्द है उनके लिए सावधानी है, नहीं तो आपको इसको वज्रासन में ही करना है। वज्रासन में करेंगे तो और ज़्यादा फोकस पड़ेगा। आशा करता हूँ कि आपको ये जो मैंने आपको आसन बताया है, वज्रासन तो मैंने ऐड कर दिया, मंडूकासन बताना था। मंडूकासन जो मैंने बताया है वो आपको समझ में आ गया होगा। इसका डेली अभ्यास करें। जिनको शुगर है वो तो करें ही करें, जिनको नहीं है वो भी सावधानी के लिए, आगे फ्यूचर के लिए इसको कंटिन्यू रखें। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, शेयर करें सबके साथ। कोई सुझाव देना है तब भी लिखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।